दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल खराब हो रहा है। खास तौर से अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जिसके लिए उन्होंने एक खास गठबंधन भी किया, लेकिन वो गठबंधन अब इनको रास नहीं आ रहा है। उस गठबंधन की गांठ में अभी और गांठें पड़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम यूपी में सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ जहां पश्चिम यूपी में बीजेपी तगड़ा विरोध और बहिष्कार के भंवर में फंस रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी फ्लॉप दिखने लगा है। एक तरफ मेरठ की ठाकुर चौबीसी से उठी बीजेपी के विरोध की आग अब सहारनपुर पहुंच गई है। क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया है। जी, क्षत्रिय समाज ने तल्ख तेवरों में कह दिया है कि सम्मान से समझौता कतई नहीं करेंगे और बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में सबक सिखा देंगे। इसी के चलते क्षत्रिय समाज के इस ऐलान से बीजेपी की मुश्किलें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बढ़ गई हैं। इससे पहले आपको याद दिला दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी गुर्जर समाज ने बीजेपी के खिलाफ अच्छा खासा हल्ला बोल किया था। वहां के कई गांव में बीजेपी के नेताओं को ढंग से एंट्री तक नहीं मिली थी। और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से ठाकुर लॉबी का यह हल्ला बोल सामने नजर आ रहा है। एक तरफ मेरठ की ठाकुर चौबीसी से उठी बीजेपी के विरोध की आग अब सहारनपुर पहुंच गई है। क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया गया। क्षत्रिय समाज ने तल्ख तेवरों में यह कह दिया कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में अच्छे से सबक सिखा देंगे। जी, ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके की हैं। इसी के चलते क्षत्रिय समाज के इस ऐलान ने बीजेपी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी से गठबंधन के बाद यूपी में पीएम मोदी की मेरठ, गृह मंत्री अमित शाह की मुजफ्फरनगर और सीएम योगी आदित्यनाथ की बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत के साथ चुनावी रैलियों में शिरकत करने की तस्वीरें आ चुकी हैं। लेकिन बीते शनिवार जाट वेस्ट की बात करें तो पीएम मोदी की सहारनपुर और सीएम योगी की बिजनौर में रैली हुई थी। लेकिन इन रैलियों में मोदी और योगी के साथ गठबंधन वाले जयंत चौधरी दिखाई नहीं दिए। जी, जिनके साथ उनका गठबंधन काफी चर्चाओं में आया। जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हवा बीते 2 दिनों से 7वें आसमान में है। गठबंधन वाले जयंत चौधरी की चर्चाओं वाला बाजार जबरदस्त गर्म है, जबकि रैली से पहले ऐसा कोई भी संकेत नहीं था, बल्कि इस बात को रालोद की तरफ से प्रचार किया जा रहा था कि जयंत चौधरी रैली में पहुंचेंगे, लेकिन नहीं दिखाई दिए। जयंत का छोटा सा फोटो भी रैली के बैनर में लगा था। जाहिर है जहां 2 लोकसभा सीटों की लिए ये रैली हुई थी, दोनों सीटें वेस्ट यूपी में हैं, जिसके लिए गठबंधन हुआ था। किसान बेल्ट या यूं कहे जाट बेल्ट में भी है। इस रैली में पहले पीएम के साथ मंच पर सीएम योगी के अलावा रालोद मुखिया जयंत चौधरी को मंच साझा करना ही था। जाट बेल्ट में जयंत का होना गठबंधन में जरूरी भी माना जा रहा है और इसी वजह से यह गठबंधन की तस्वीर सामने आई। यहां तक कि आरएलडी की तरफ से रैली के ठीक 1 दिन पहले शुक्रवार को एक्स पर लिखा गया था कि जयंत चौधरी सहारनपुर रैली में शिरकत करेंगे। यानी पार्टी को मालूम था, पार्टी ने कहा था, लेकिन जयंत को सहारनपुर में नजरें ढूंढती रही, लेकिन ढूंढ नहीं पाई क्योंकि वो वहां नहीं थे। जयंत चौधरी वहां नहीं दिखे। इसके बाद अब विपक्षी दल ने भी जबरदस्त चुटकी लेनी शुरू कर दी है, और ले भी क्यों ना, गठबंधन तोड़कर गए थे जयंत चौधरी उनसे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना अच्छा खासा तंज अपने एक्स अकाउंट पर लिख दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका ये पोस्ट मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं,
यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोहनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पिए जा रहे हैं। यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं। भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोहनी खराब हो जाएगी। दरअसल सहारनपुर की पीएम रैली के बाद सीएम योगी को बिजनौर लोकसभा सीट पर चांदपुर गठबंधन से रालोद के कैंडिडेट चंदन चौहान के पक्ष में रैली करने के लिए जाना था और वो गए। उनके साथ मंच पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी को होना ही था। जयंत और योगी की साझा रैली के लिए क्षेत्र में अच्छा खासा प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन जयंत चौधरी वहां पर नहीं पहुंचे। जयंत चौधरी की पीएम और सीएम के साथ रैली में गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हलकों में अच्छी खासी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि जब एक सप्ताह में पहले मेरठ में मोदी, मुजफ्फरनगर में शाह और बागपत में योगी के साथ जयंत मंच साझा कर चुके हैं, तो फिर अचानक ऐसी कौन सी वजह रही कि एक ही दिन में उनके अपने खास जगह सहारनपुर और बिजनौर में वो दोनों नेताओं के मंच से गायब हो गए। इसी सवाल का जब रालोद के प्रदेशाध्यक्ष रामाशीष राय से मीडिया ने सवाल पूछा, जवाब मांगा उनसे, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पीएम की रैली में मुझे नहीं दिखे, लेकिन क्यों पता नहीं। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भी ऐसे ही जवाब दिया, गोलमोल। कहा कि मुझे नहीं पता कि वो सहारनपुर क्यों नहीं गए। बिजनौर में अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट चंदन चौहान के पक्ष में सीएम की रैली में भी नहीं जाने पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि बिजनौर जयंत चौधरी को जाना ही नहीं था। कितनी अजीब बात है। इन सब के बाद कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी की राजनीति अब कुछ और कहने लगी है। खैर, पश्चिम यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए क्षत्रिय रण में उतर आए हैं। सहारनपुर के नानौता में बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ हुआ, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ कई और राज्यों से क्षेत्रीय समाज के नेता पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में यहां उम्मीद से कई गुना भीड़ उमड़ गई। इस भीड़ ने बीजेपी की टेंशन जमकर बढ़ा दी है। क्षेत्रीय समाज संघर्ष समिति ने सम्राट मिहिर भोज टिकट बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। क्षत्रिय समाज ने आरोप लगाया है कि पश्चिम यूपी में ठाकुरों की अनदेखी की जा रही है, राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर किया जा रहा है। पश्चिम यूपी के कई जिलों में मजबूत संख्या बल होने के बावजूद भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज एक मंच पर आ गया है और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल सबसे पहले सरधना विधानसभा की ठाकुर चौबीसी में, जो कि उनकी जमात जो पूरी कम्युनिटी की होती है, बीजेपी के बहिष्कार के पोस्टर उन्होंने लगा दिए। इसके बाद कपसाड़ के पंचायत में बीजेपी का बहिष्कार का ऐलान हो गया। अब सहारनपुर के नानौता में बीजेपी के विरोध का ऐलान हो गया है। इससे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान, मेरठ लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरुण गोविल, सहारनपुर लोकसभा सीट से राघव लखनपाल, कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी, गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी अतुल गर्ग की भी मुश्किलें अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये कोर वोटर बैंक की अनदेखी और तब जब
पश्चिम में पहले से ही हालात खराब बताए जा रहे हों, बीजेपी को इसका तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सबसे खास बात तो यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में जब उस पर पहले से ही ब्राह्मण समाज ये आरोप लगा रहा है कि ठाकुर समाज के साथ सरकार का व्यवहार अलग है और उनके साथ पक्षपाती है, ऐसे में जो सबसे चहेता समाज कहा जाए तो सरकार के करीब, सत्ता के करीब जो समाज है, अगर वही बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा दे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें इस वक्त उत्तर प्रदेश में किस स्तर पर बढ़ रही हैं, ये आप समझ लीजिए। ये तस्वीर यहां पर दिखाई देने लगी है, जहां पर पहले से ही योगी सरकार को ठाकुर सरकार कहा जाता है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने खुलकर टीवी चैनल्स तक को इंटरव्यू में कहा है कि अगर ऐसे पक्षपाती वो हैं तो इसमें गलत भी क्या है। ऐसी स्थिति में ठाकुर समाज ही अगर यहां पर हल्ला बोल कर दे बीजेपी के खिलाफ तो सवाल एक और उठता है कि योगी आदित्यनाथ के होते हुए क्षत्रिय समाज इस तरह के हल्ला बोल पर कैसे आ रहा है, ऐसे बहिष्कार कैसे कर रहा है। इसमें क्या योगी आदित्यनाथ की सहमति है या फिर ये कुछ और है, क्योंकि राजनीति में जो तस्वीर दिखाई देती है वो होती नहीं है, उसके पीछे कई पर्दे होते हैं और उसके पीछे जो पक रहा होता है वो जब फ्रंट तक आता है तब तक बहुत कुछ घट चुका होता है। तो सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों से अगर जयंत चौधरी गायब हो रहे हैं और उसके अलावा क्षत्रिय समाज की इस तरह से बहिष्कार वाली स्थितियां सामने आ रही हैं, तो कुल मिलाकर के यहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी जवाबदेही बनती है और इस जवाबदेही में उनका क्या मूड है ये वही जानते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।